The defence minister has indicated that Pakistan, after losing 2 wars to India, has started resorting to a proxy war and that terrorism had become an integral part of its state policy. इन दोनों युद्धों की हार में स्वाभाविक है कि हमारे उस पड़ोसी का मनोबल गिरा है और वह भी समझ गए हैं कि भारत के साथ फ्रंट वार करना अब उनके बस की बात नहीं है। अब फ्रंट वार करना अब उनके बस की बात नहीं है, तो अब उन्होंने प्रॉक्सी वार का सहारा लेना प्रारंभ किया है। आतंकवाद अब उनकी स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट बन गया है, अभिन्न अंग बन गया है और उसने आतंकवाद का पूरा सहारा लेना शुरू किया है और आतंकियों को हथियार देना, पैसे और ट्रेनिंग देना और भारत को निशाना बनाना, केवल यही लक्ष्य रह गया है। And the big story back home. Remarks against farmers are condemnable and action will be taken. The Haryana Deputy Chief Minister Dushyant Chautala has said about the Karnal SDM who on Saturday during the farmers' protest in Karnal was caught on camera instructing policemen to beat up protesters and to ensure that anyone trying to breach a security cordon was left with a broken head. Now, condemning the Karnal SDM, Mr. Chautala has now said that action will be taken against this IAS officer. But in the video that went viral, the SDM can be heard telling the policeman that the orders to do this had come to him from above. 2018 बैच के एक IAS अफसर का वीडियो वायरल हुआ है। जो बातें कही गई हैं और बाद में भी शायद कोई क्लैरिफिकेशन आई कि 2 दिन से नहीं सो पाए, वो शायद ये नहीं जानते कि किसान भी 365 दिन में से 200 रातें नहीं सोते। जब उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तब भी उनकी ट्रेनिंग का एक बड़ा अहम हिस्सा है जिसके अंदर उनको इंटीग्रिटी और अपने एक्शंस को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। जरूर कार्रवाई होगी। किस तरह से यहाँ के अधिकारी ऑर्डर दे रहे हैं कि लाठी पैरों में नहीं, सिर फूटना चाहिए, तो ये तो अधिकारी, इनकी तो जांच होनी चाहिए कि कहां से हैं। ये हमको खालिस्तानी कहते हैं, हमको पाकिस्तानी कहोगे तो हम इनको कहेंगे कि सरकारी तालिबानों का देश में कब्जा हो चुका है, ये सरकारी तालिबानी है। इनकी पोस्टिंग यहां नहीं, हरियाणा में नहीं, इनकी पोस्टिंग नक्सल के क्षेत्र में होनी चाहिए इनकी वहां पे। And the Meghalaya governor Satyapal Malik has now slammed the Haryana government, saying that the Haryana chief minister should apologize to the farmers for this brutal lathi charge in Karnal yesterday, in which 10 people were reported injured. मलिक साहब, आपने ये वीडियो देखा एसडीएम आयुष सिन्हा का, जिसमें वो किसानों को ये कह रहे हैं पुलिस वालों से कि किसानों का सर फोड़ दीजिए, इतनी लाठियां मारिए। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं बहुत व्यथित हूं इसको देख के और मेरा ये कहना है कि ये अफसर 1 मिनट भी नौकरी में रहने के लायक नहीं है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी और अगर नहीं हुई है तो उसका मैं ये नतीजा निकालता हूं कि ये अपने जो ऊपर के लोग हैं उनकी शय से या उनके कहने से इसको कर रहा था। मैं खट्टर साहब बुजुर्ग हैं, उनका आदर भी करता हूं, वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस महाभारत को ना छेड़ें। इस वक्त कोई चुनाव नहीं है, कोई पार्टी के प्रचार की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के उन सेंसिटिव एरियाज में अपनी मीटिंग रख रहे हैं। जींद है, करनाल है, रोहतक है, जहां उनको पता है कि ये रिएक्शन होगा और वो चाहते हैं कि ये चीज बढ़े और एक तरह से वो केंद्रीय नेतृत्व को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इमीडिएट एक्शन करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को उसके खिलाफ और किसानों से क्षमा याचना करनी चाहिए। सिर्फ ये हरियाणा में खट्टर साहब इस कन्फ्रंटेशन को बढ़ाना चाहते हैं और बिना उनके इशारे के ये काम नहीं हुआ होगा और अगर वो अपने को निरपराध मानते हैं तो फौरन इस अफसर के खिलाफ एक्शन लिए, नौकरी में रहने के लायक नहीं है। जब इस तरीके के आदेश, इस तरीके की तस्वीरें आती हैं तो कहीं ना कहीं जो सरकार के अच्छे काम भी होते हैं
वो बराबर हो जाते हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है किसानों के बीच सरकार की साख को बेहतर करना, क्योंकि 9 महीने हो गए हैं, किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर अब भी जमे हुए हैं। उन्होंने ठंड झेली है, दिल्ली की गर्मी झेली है, बरसात झेली है, और अब तो लाठियां भी झेल रहे हैं। मलिक साहब देखिए साहब, 600 किसान मर चुके हैं, एक सिंपैथी का शब्द नहीं आया सरकारों की तरफ से, और इसका लोगों में कितना गुस्सा है अंदाज नहीं है। मैं जब ये बोलता हूं तो हिसाब लगा के नहीं बोलता, दिल से बोलता हूं, और ये मान के बोलता हूं कि कल को मैं गवर्नर नहीं रहूंगा। मेरी कोई दिलचस्पी गवर्नरशिप में नहीं है, मैं अपने लोगों के साथ हूं और उनके साथ रहूंगा, चाहे उनके जो नतीजे हों। And say Jai Shri Ram, or else you will not be allowed entry into a village. A Muslim scrap dealer who went to purchase scrap in the Sekli village in MP's Ujjain district was forced by 2 goons to chant this and threaten that he would not be allowed to work in that village. All of this, of course, caught on camera. The police now say they've made 2 arrests. और अभी रिपोर्ट करने आया है, जिसकी FIR हम कर रहे हैं। धाराएं तो सब लगेगी, जो भी है अच्छी कार्रवाई होगी, इसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई है सख्त कार्रवाई करेंगे, और समाज में एक संदेश जाना चाहिए कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अभी मुलजिम फरार हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम इसीलिए आए हैं, और उनको शीघ्र गिरफ्तार कर दिया जाएगा। And just a day after the MHA, the Ministry of Home Affairs, issued an advisory to all states to prevent large gatherings in the run-up to a festival season because of COVID concerns, thousands participated in a 55-day, or the first day of a 55-day BJP-led foot march that is starting from Hyderabad, leading to concerns about a resurgence of the coronavirus. Furthermore, the state BJP chief, Bandi Sanjay, who is leading this Padyatra, used controversially the slur Taliban mindset against the opposition. Massive crowds around the Bhagya Lakshmi temple in the Charminar area, where in fact Bandi Sanjay started his 55-day Praja Sangrama Yatra, and this of course is in the run-up, in a sense, should I say, to one bipole in the Huzurabad constituency, where in fact Itila Rajender, who was the health minister of Telangana, had resigned, and he had joined the BJP, and it is also run up to the assembly elections that are expected to happen in Telangana before December 2023. These kind of crowds that we are seeing, and Union Minister for Culture and Tourism Kishan Reddy also participating in this meeting, and in fact saying that they are going to end the family rule of KCR and bring about democratic rule. I must also point out, it is not just the BJP that's holding such a huge yatra, and you can take a head count and you will see that COVID protocols not being followed, most people not wearing masks, social distancing not followed, all that happening. It's not just the BJP. Congress is also planning a Padyatra. Congress President Mr. Revanth Reddy planning political yatras. Chief Minister Chandrasekhar Rao planning public meetings in Huzurabad, which is seen as a high-stake election bipole that will happen. And even before, before the second wave, when the Nagarjuna Sagar bipole had happened, even at that time when the Chief Minister went to a particular meeting, that was seen as a super spreader event, after which the Chief Minister, the candidate from that place who went on to become the winning candidate, all of them in fact had tested positive. Also coming up is the Ganesh festival on the 10th of September. That's a big festival in Hyderabad, and this time round, shockingly enough, Srinivas Yadav, who is the Animal Husbandry Minister and in charge in Hyderabad, Sikandrabad area, and he has in fact told the police that they must not impose restrictions on pandals that usually come up in several parts of the city. Things not looking good on the COVID front if we want to stop a third wave, because these kind of yatras that are even today we are going to see the yatra from Mehdipatnam onwards for 55 days, this kind of a Padyatra. This was a show of strength for the BJP in the old city area, where in fact it challenges the MIM there, and very often the kind of speech that is used, language that is used, extremely vitriolic and provocative. And India wins big at the Paralympics, but all of that coming up after a short break.
welcome back. Now finally some good news, great news actually. India's Nishad Kumar clinched the silver medal in the men's high jump category at the ongoing Tokyo Paralympics. Nishad Kumar equalled his own Asian record with a jump of 2.06 meter in the final of this high jump event. And that's not all. India's Vinod Kumar clinched a bronze medal in the men's discus throw. Vinod threw a best effort of 19.91 meters in the final to secure the bronze. He has also set a new Asian record in the process. बस बहुत ज़्यादा खुशी है कि 10 महीने से वो घर से दूर है अपने बच्चों से। बस ये भी उनका मेडल आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। हम बहुत खुश हैं, भगवान ने बहुत सुनी हमारी। जय बजरंगबली, जय हिंदुस्तान। मेरे भाई के लिए बेस्ट ऑफ लक, कोशिश करेंगे कि अगली बार गोल्ड लेके आए। इस खुशी को हम बयान नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम सुबह से हम ना मंदिर में हाथ जोड़ के बैठे थे कि हमारे बेटे का मेडल आ जाए, चाहे कोई सा भी हो, ठीक है ना, ब्रॉन्ज हो या सिल्वर हो या गोल्ड हो। आज देश का नाम रोशन किया उन्होंने। बहुत ज्यादा गर्व है जी अपने बच्चे के ऊपर हमें, ठीक है ना। बस छोटी सी बच्ची से भी बात हुई थी, अभी बोली पापा गोल्ड लेके आना। बोला ठीक है बेटा। बहुत अच्छा मूड में था जी, वो बोल रहा था कि मैं कुछ करके आऊंगा और उसने करके दिखा दिया। And after winning a historic silver medal on the National Sports Day, that too, the Paralympian Bhavina Patel says she now wants to meet her idol Sachin Tendulkar and show him the medal. Enjoy this exclusive interview. Bye-bye. खासकर चाइनीज के अगेंस्ट में खेलना कितनी बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अगर सुपर पावर के तौर पे कहा जाए, ये जरूर बताना चाहूंगी कि हर कोई ये समझता है और सोचता है और हर कोई डरता है कि चाइनीज के साथ अगर मैच आ गया तो हर कोई डर जाता है, लेकिन मेरे अंदर ये चीज नहीं थी। हाँ, ये जो फाइनल वाला मैच था तो ये फाइनल के लिए थोड़ा मुझे नर्वसनेस था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सामने चाइना वाला है इसीलिए मैं नर्वस हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने चाइना को भी बीट किया हुआ है। तो बस यही चीज था कि मैं हमेशा से यही चीज को दिमाग में रखती हूँ कि सामने कोई भी हो, लेकिन आपको अपना 100% देना है। और तो आपने इनको अपने बॉडी पे खिलाया, आपने काफी टैक्टिक्स भी चेंज की, आपके जो एंगल्स थे वो काफी यूनिक थे इस मैच में। यस। तो उसके बारे में बोलेंगे कि कैसे आपने अपने आप को प्रिपेयर किया, स्पेशली फॉर दिस मैच, बिकॉज़ योर एंगल्स। हाँ जी, वो उसके लिए मेरे कोच ने मुझे बताया था कि प्लेयर को किस तरह से मूव करना है और उसको फिर बॉडी पे कैसे खिलाना है, क्योंकि उसको एक बार मूवमेंट देंगे तो वो मूवमेंट के साथ व्हीलचेयर पे जब बॉडी पर बॉल आती है तो उसमें प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि इतना मूवमेंट एक बार मतलब डाउन हो जाने के बाद वो बॉडी को ऊपर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो जो ट्रिक्स और टेक्निक्स थे तो उसको ही मैंने फॉलो किया था और उसी के हिसाब से मैंने खेला था। भवीना, एक आखिरी सवाल आपको, ये मेडल अब जब वापस आएंगे देश में तो who would you like to show? एक कोई आपका आइडल है जिनको आप दिखाना चाहेंगे और उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहेंगे? बस मेरे हमेशा से इंस्पिरेशनल रहे हैं सचिन तेंदुलकर जी। तो मैं मतलब उनको एक बार अपनी नजर से देखना चाहती हूँ और उनसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच लेना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मतलब मुझे और बूस्टिंग मिलेगा, मेरे में और कॉन्फिडेंस आएगा। Thank you very much, Bhavina, for joining us at this historic moment. May you continue to shine and smile. Thank you so much. Thank you.